हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध जी किस तरह से जो है कि ज्ञान प्राप्त किए और किस तरह से जो है कि कहाँ उपदेश दिए, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, सारी कथाएं उनके विषय में हम लोग इस एक वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में, संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो जो है कि बहुत ही खास होने वाला है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से सवाल जो है कि पूछे जाते हैं। खासकर कभी एक एग्ज़ाम होने वाला वीडियो वाला, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, तो उस एग्ज़ाम में जो है कि इसमें से सवाल आने वाले हैं, है ना। तो उसको आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है ना। महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो है कि इनको लाइट ऑफ एशिया जो है कि कहा गया है ना। एक अंग्रेज लेखक हैं, तो उन्होंने क्या कहा है इनको, लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, यानी कि पूरे एशिया जो है कि एशिया एक महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत भी है ना। अरे रसिया वगैरह से लेकर रसिया, चीन, भारत सब इसी में आता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितना है, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, ये सब एशिया का भाग है। और इस एशिया महाद्वीप में प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज कौन कहलाए हैं, महात्मा गौतम बुद्ध। तो देखिए महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसी को इंग्लिश में बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब वही ईसा मसीह, यीशु के जन्म से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल के तराई में, नेपाल की तराई में। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है तराई क्षेत्र कहलाता है ना। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। क्या होता है, हाँ, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाएगा ना, तराई क्षेत्र कौन है, गोरखपुर। कौन सा है, गोरखपुर पकड़े अपना कुशीनगर, ठीक है ना। ज़्यादा बारिश इधर होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये तराई इलाका है। क्या है, तराई इलाका है, बारिश वाला इलाका। उसी तरह से नेपाल की जो तराई क्षेत्र है वो कौन सी है, कपिल वस्तु है। कौन सी है, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए वहाँ पे जो है कि जन्म इनका जब हुआ था, इनके पिता का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम कौन था, शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। पिता इनके कौन थे, शुद्धोधन। राजा थे, सम्राट थे वहाँ के, ठीक है ना। शाक्य कुल के राजा थे। कौन कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा, है ना। इसीलिए देखिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा था। याद रखिए इस बात को, शाक्य मुनि कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह शाक्य कुल के से संबंधित थे। कौन से कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अच्छा, एक और नाम इनका है महात्मा बुद्ध का, तथागत। तथागत कहा जाता है, बताइए तथागत क्यों कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है सर्वोच्च है ज्ञान जिसका। तथागत मतलब क्या होता है, सर्वोच्च है ज्ञान जिसका, श्रेष्ठ है ज्ञान जिसका, सर्वोत्तम है ज्ञान जिसका। मतलब वह व्यक्ति जिसका ज्ञान सबसे उत्तम है, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, उसे क्या कहा जाता है, तथागत। क्या कहा जाता है, तथागत, है ना, तथागत। अब दिखे होंगे कुशीनगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे बोर्ड लगा है बड़ा सा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की नगरी कुशीनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। जब उधर गोरखपुर से आएंगे तभी, इधर जाएंगे तब भी आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, ठीक है ना। तो तथागत क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इनका ज्ञान क्या था, सर्वोच्च ज्ञान वाले माने जाते हैं, ठीक है ना, सर्वोच्च ज्ञान। अच्छा, बौद्ध धर्म में जब ज्ञान प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, निर्वाण। क्या हो गया, निर्वाण, निर्वाण। देखिए बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं अगर ज्ञान प्राप्ति को, और यहीं पे जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति जिसको होता है उसको बोलते हैं कैवल्य प्राप्त हो गया। अब माने मोक्ष प्राप्ति देखिए हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मोक्ष। देखिए मोक्ष प्राप्ति हो गया। मोक्ष माने कौन मोक्ष, दाढ़ी मोक्ष नहीं, वो मोक्ष नहीं। इस मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति मिल जाता है, दोबारा धरती पे जन्म लेना नहीं पड़ता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन,
इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। कहीं कहीं लिखा होता है माया देवी, ठीक है ना। तो महामाया, माया देवी बातें की है। आगे देखिए, इनकी मृत्यु जो है कि जब बुद्ध जी अभी छोटे थे, यानी सिद्धार्थ अभी छोटे थे, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। बचपन का नाम कहीं लिखे हैं? लिख लीजिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था इनका? जल्दी जल्दी लिखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना। जब सिद्धार्थ छोटे थे, तो सिद्धार्थ के छोटे थे तभी महामाया का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इनका पालन पोषण कौन किया? इनकी मौसी ने, खाला ने। प्रजापति गौतमी नाम था उनका। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। और जब ये बड़े हुए, ठीक है ना, जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह किससे किया गया? यशोधरा से। किससे किया गया? यशोधरा, है ना। यशोधरा जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, वो भी शाक्य कुल से संबंधित थी। कौन से कुल से संबंधित थी? शाक्य कुल से, ठीक है ना। और इन्हीं से इनका विवाह हो गया। किनका? बुद्ध जी का, है ना। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल। पुत्र क्या नाम रखा गया? राहुल, है ना। राहुल का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? राह का कांटा। राह का कांटा। अब सुनिए, ये बुद्ध जी के राह का कांटा था। क्या था? बुद्ध जी के राह का कौन कहे? बुद्ध जी खुद कहे। राहुल नाम कौन रखा? राहुल नाम बुद्ध जी रखे, कहे ना। इसको कहे कि जैसे क्या हुआ ना, पहले पूरा कहानी सुनिए। जब इनका जन्म हुआ तो कांटा है, कांटा है, कांटा, ठीक है ना। राह का कांटा, ठीक है, आ समझ में? राह का कांटा। अब देखिए कहानी सुनिए। कहानी क्या कहता है कि जब ये छोटे थे, जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों को बुलाया जाता। पहले में क्या यही संस्कार था? ज्योतिषी बुलाइए, नामकरण कराइए, उनका हाथ दिखाइए, भविष्य बताइए। तो जब ज्योतिषी को इनके पिता जब बुलाए, राजा शुद्धोधन, है ना, महामाया, जब हाथ दिखाने के लिए, तो ये लोग जब हाथ दिखाए ज्योतिषी को, तो वह देखा जब हाथ, कौन? ज्योतिषी, ठीक है ना, कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। देख सकते हैं आप लोग, कौंडिन्य नाम का ज्योतिषी था। कालदेव कहीं लिखा होता है, कालदेव और कौंडिन्य नाम के सन्यासी थे। वो सन्यासी कहीं से घूमते घामते आए और आए इनके दरबार में, तो इनसे ये लोग दिखाए उसका, इस बालक का हाथ, जब सिद्धार्थ जब बचपन में शिशु अवस्था में थे। तो उन लोगों ने भविष्यवाणी किया। क्या किया? भविष्यवाणी किया कि ये या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुत बड़े सम्राट, नहीं तो बहुत बड़े सन्यासी। क्या बनेंगे जी? नहीं तो बहुत बड़े सम्राट, राजा। सम्राट मीन्स राजा। तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, और नहीं तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो राजा जो शुद्धोधन थे, ये चिंतित हो गए इस बात को सुन करके। क्या हो गए? चिंतित हो गए, है ना। चिंतित इसलिए हो गए कि लड़का राजा बने तो ठीक, सन्यासी न बने। क्या बने? सन्यासी न बने, क्योंकि सन्यासी बन जाएगा तो क्या होगा? राजपाट कौन देखेगा? इतना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती राजा, इतना बड़ा साम्राज्य कौन देखेगा? तो इसलिए जो है कि ये भरसक प्रयास किए कि यह जो है कि सन्यासी न बने। इसलिए इनको क्या किया गया? समझिए कि राजमहल के दरबार से, राजमहल जो था, दरबार था, उस पूरे एरिया में, उसी में बाग बगीचा, फूल फुलवारी, उसी में ही बस इनको रहने दिया गया। बाहर की दुनिया से इनको अवगत नहीं कराया गया, बाहर की दुनिया में इनको जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिमाग परिवर्तन न हो जाए और ये सन्यासी न बन जाए। बस में आ रहा है तो। लेकिन अच्छा देखिए, इसी वजह से इनका उम्र, इनके कम उम्र में 16 वर्ष की अवस्था में, कहाँ गया? 16 वर्ष की अवस्था में देखिए इनका विवाह कर दिया गया। किससे? यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। अब सोचिए, इसीलिए विवाह कर दिया गया कम उम्र में कि यह जो है कि सन्यासी न बने। क्या बने? घर गृहस्थी वाली दुनिया में फंस जाएं। और जब घर गृहस्थी में फंस जाएंगे लड़का बच्चा में, तो सन्यासी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ला, तो इनको फंसा दिया गया। क्या किया गया? फंसा दिया गया। अब फंसा के क्या किया गया? इनको महल से बाहर नहीं जाने दिया गया, है ना। हाँ, और जब पुत्र का जन्म हुआ राहुल जब राहुल का जब जन्म हुआ, तो राहुल को इन्होंने अपने राह का कांटा बताया। इसलिए कांटा बताया कि यह और एक बड़ा बाधक, एक तो पत्नी बाधक थी, घर छोड़ के जाने में कौन बाधक थी? पत्नी, है ना। अब दूसरा बाधक कौन आ गया? राहुल। दूसरा बाधक कौन आ गया?
राहुल, है ना। तो राहुल क्या हो गया, रा का कांटा। समझ आ रहा बात, इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए इसके बाद से जो है कि हम अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद से महात्मा बुद्ध का गृह त्याग के विषय में एक छोटी सी जो है कि हम लोग कथा जानेंगे, कहानी जानेंगे, ठीक ना, छोटा सा कहानी। तो देखिए प्रथम बार जब ये घर छोड़ते हैं कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में जब पहली बार ये घर से बाहर निकलते हैं तो ये क्या देखते हैं, निकलते क्यों हैं, इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है ये जानिए कि जब ये घर में सोए रहते हैं तो इनके जो है कि जिस कक्ष में सोते हैं वहाँ खिड़की पर जो है कि जो मुंह से जो बजाया जाता है बेंजू होती है, ठीक ना। जब बाहर से हवा आती है, हवा वहाँ पे रखे रहते हैं तो उसमें अनायास ही बजने लगता है, मतलब हवा के बेग से, जब हवा से ही बजता है वो, तो हवा से वो बजने लगता है। जब बजता है तो इनको प्रभावित करता है बाहर की दुनिया बहुत, कि बाहर की हवा में इतनी शक्ति है कि इसको बजा सकता है, नहीं बाहर की दुनिया और बढ़िया होगी, हमारे घर से महल से अच्छी होगी, है ना। यह बात जब इनके दिमाग में आता है तो सोचते हैं कि हम क्या करें, बाहर की दुनिया देखें, क्या करें, बाहर की दुनिया देखें। तो ये अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुझे क्या करना है, बाहर देखना है, बाहर की दुनिया देखना है। तब देखिए बाहर की दुनिया देखने के लिए जब ये रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके पिता कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। तो अब देखिए पिता थे चालाक के इस बात के थे कि इनको असलियत दिखाना नहीं था, तो ऐलान करवा दिए पूरे राज्य में, ठीक ना, कि जो है कि राजकुमार बाहर निकल रहे हैं, आने वाले हैं, ठीक ना, और कोई वृद्ध आदमी, कोई बीमार आदमी बाहर नहीं निकलेगा घर में से, ठीक ना। केवल नौजवानों को खड़ा कर दिए चारों तरफ से, सुनिया सजा के पूरा लोगों को। अब पूरा रोड पे जो है कि कारपेट बिछवा दिए जैसे आजकल नेता लोग आते हैं तो होता है नहीं, प्रधानमंत्री जब आ जाए अपने गाँव में तो जो खड़ंजवा टूटा हुआ दिख रहा है ना रोड पूरा रोड इतना गड्ढा दिख रहा है ना रोड पे, इस सारा सुधर जाएगा, रातों रात सुधर जाएगा। अगले ही पल में जो है कि एकदम चमकता हुआ चमचमाता हुआ रोड बन जाएगा, समझ लो रात भर में सही हो जाएगा। केवल प्रधानमंत्री जी को अभी ऐलान कर दें कि मैं कल बिशन पट्टी में आ रहा हूँ, ठीक ना एक अभी रोड में बता रहा हूँ, टूटा फूटा नहीं रहेगा, कोई गड्ढा नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। वही काम जो है कि इनके पिताजी करवाए। जब ये राजकुमार बोले कि हमको देखना है बाहर की दुनिया, तो सारा रोड एकदम चमचमा दिए पूरा सजवा दिए, चूना वूना गिरवा दिए, ठीक ना, जाओ बेटा, ठीक ना। और अपने रथ वाले को, जैसे जो चन्ना था, इनका रथ हाँकता था, इनका सारथी था, ठीक ना, उसको भेजे कि अब घोड़ा निकालो, रथ निकालो, जाओ इनको घुमा लाओ, ठीक है ना, प्रांत दिखा लाओ, समझे। तो प्रांत को दिखाने के लिए जब चन्ना जो है इनका सारथी था, जो घोड़ा हाँकता था, सारथी मतलब जो रथ हाँकता है उसको सारथी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रथ हाँकने वाले इनका नाम क्या था, चन्ना था, ये भी पूछता है परीक्षा में। घोड़े का नाम भी पूछता है, घोड़े का नाम कंथक था, क्या था, घोड़े का नाम कंथक था। तो घोड़े को चन्ना जो सारथी था उसको कहे कि इनको ले आके घुमा लाओ, तो चन्ना जो है कि इनको रथ पे बैठाता है और बाहर लेके दुनिया में जाता है, दिखाने ले जाता है राज्य को। जब पहली बार 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं ना तो सब तो सजा धजाया रहता है, लेकिन बताओ जो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है हम आज तक 29 वर्ष के हो गए राजकुमार, हम देखे ही नहीं, ठीक है, हम क्यों नहीं देखे, ठीक है। तो वो भी जाएगी जबरदस्ती लुढ़केल के अंदर करने जाते हैं घर में, जबरदस्ती निकल आता है बाहर, हम भी देखेंगे, क्या करेंगे, हम भी राजकुमार को देखेंगे। अब तब इनका नजर पड़ जाता है उसी बूढ़े समझ रहे हो, जब उस वृद्ध आदमी पर नजर पड़ जाता है किनका, बुद्ध जी का, तो पूछते हैं अरे सब तो चमक दमक में है, सब इतना ताया तरीन है, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है, जिसका चमड़ी झूला हुआ है ना, हड्डियां दिख रहा है, शुद्ध कपड़ा शरीर पे नहीं है, ऐसा क्यों दिख रहा है, ये कौन है, ये हमारे राज्य में क्या कर रहा है, कौन है, कहाँ से आया है, ऐसा क्यों है। तब सारथी इनको समझाता है कि महाराज ये भी इंसान ही है, ये भी इन्हीं लोगों जैसा कभी था, अभी जो है कि ये बूढ़ा हो गया है, क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है, और हर आदमी एक दिन ऐसा होगा, बूढ़ा होगा। कौन समझा रहा है, चन्ना, क्योंकि वो सब जानता था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, तो कहते हाँ महाराज आप भी बूढ़ा हो जाएंगे, सब लोग बूढ़ा हो जाएंगे, है ना, सब लोग वृद्ध होंगे, सबकी चमड़ी झूल जाएगी, सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला देखिए, पहले इनको जो है कि इनका दिमाग यहीं पे थोड़ा सा घूम जाता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते, कहते चलो ठीक है आगे ले चलो, है ना, आगे ले चलो, आगे ले चलते हैं। तो एक बीमार आदमी घर में खूब तेज चिल्ला कर रहा था, उसको लोग चुप कराते हैं, चुप नहीं होता है
है ना। वो बीमार से पीड़ित है, दुखी है, कष्ट है, तो रोएगा ही, चिल्लाएगा ही। वो चिल्ला रहा होता है, हाथ पैर पटक रहा होता है ना। तो करे कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, पूछ रहे हैं बुद्ध जी किससे, सारथी से, चन्ना से। तो सारथी कह रहा है कि महाराज ये बीमार लगता है। क्या लगता है? बीमार लगता है। तो कहते बीमार क्या होता है जी? तो कहते उनको कुछ पता नहीं बीमार भी कोई होता है, ठीक ना। कहते बीमार वह व्यक्ति जिसको कोई कष्ट हो जाए, कोई दुख हो जाए, ठीक ना, कोई रोग हो जाए, है ना। वो बीमार है, इसलिए उसको दुख है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ। एकदम हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, हर कोई इंसान है, आप भी बीमार हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इनका दिमाग आधा और फिर जाता है। थोड़ा सा दूर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निकलते हैं उस गांव से, एरिया से बाहर की ओर। देखते हैं कि एक आदमी है जो लेटा हुआ है और उसको 4 लोग उठा करके राम नाम सत्य कहते हुए लेकर चले जा रहे हैं, है ना। तो वो जो है कि पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसको कहाँ ऐसे लिटा के ले जा रहे हैं सब, हैं? ये भी बीमार पड़ गया है, तो ये भी बीमार पड़ गया, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? कौन? तो कह रहे नहीं, ये बीमार नहीं पड़ा है, ये मर गया है। क्या हो गया है? चन्ना बता रहा है बुद्ध जी को कि नहीं ये मर गया है। तो कह रहे हाँ मरना, ये मरना क्या होता है? तो मरना यही होता है कि जब आत्मा जो है शरीर से जो प्राण है निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। क्या होता है? आदमी मर जाता है। तो कहते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो कहता है एकदम अवश्य, आप भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, है ना। आपके पिताजी, आपकी माता, जो धरती पर जन्म लिया सब मर जाएंगे। कौन बता रहा है? चन्ना बुद्ध जी को। बुद्ध जी का अब कहते हैं अब कुछ नहीं हम देखेंगे, अब तुम थोड़ा जंगल की ओर ले चलो, वन की ओर ले चलो, ठीक ना। तब वन की ओर जाते हैं, जंगल की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। जब जंगल की ओर लेके निकलते हैं रथ, तो देखते हैं कि एक जंगल में सुनसान एक वृक्ष के नीचे चुपचाप एक पतली सी कपड़ा पहने हुए, तो जैसे सन्यासी लोग रहते हैं, देखबे करते हैं हम लोग, सन्यासी एक चुपचाप ध्यान मग्न बैठा है, एकदम प्रसन्न है, एकदम खुश है वो, ठीक है ना, एकदम खुश है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। 2 रोटी मिले तो भला, ना मिले तो भला, ऐसे रह जाएगा। सन्यासी ये नहीं होता है, एकदम प्रसन्न चित्त साधु को जब देखते हैं सन्यासी को तो पूछते हैं ये कौन व्यक्ति है जो इतना प्रसन्न है, इतना एकांत में है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, एकदम कौन है ये? तो बताता है चन्ना, कहता है कि महाराज ये सन्यासी है। क्या है ये सन्यासी है, ठीक है, ये सन्यासी है। तो कहते हैं हम तो ये बनब। अब बुद्ध जी क्या कहते हैं? हम यही बनेंगे। क्या बनेंगे? हमको तो सन्यासी बनना है ना, समझ रहे हैं, मन में ठान लेते हो, उसे कहते नहीं है लेकिन अपने मन में ठान लेते हैं, है ना। और समझिए कि उनका दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका रहता है, वैराग्य हो गया रहता है। क्या हो जाता है? वैराग्य। वैराग्य मतलब यही होता है कि जो सांसारिक दुनिया से जो है कि उसका मन उब जाए, है ना, और निकल पड़े बाहरी दुनिया के, दूसरी दुनिया के लिए। किसकी दुनिया के लिए? वो आत्मा परमात्मा वाली दुनिया में चला जाए, है ना, मतलब वो परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्ति करने का मार्ग ढूंढने लगे। तो वही जो है कि इनका मन पूरी तरह से उब जाता है। क्या जाता है? उब जाता है, और इस सांसारिक दुनिया से समझिए कि इनको वैराग्य हो जाता है, ठीक ना। अब वैराग्य हो जाता है, फिर वहाँ से बैक आते हैं, घर आते हैं वापस, चन्ना लेके आता है, ठीक है ना। और उसी वर्ष में यानी 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में ही यह एक रात में दूसरे पहर में, कौन पहर में? रात्रि के दूसरे पहर में, ठीक ना। दूसरा पहर कौन होता है? जैसे 24 घंटा में 8 पहर होता है। 24 घंटा का पहर होता है 8 पहर, है ना। तो एक पहर कौ घंटे का होता है बताइए? 3 घंटे का। 8 3 24 होता है ना, 3 घंटे का एक पहर, है ना। तो अरे 6 3 9 9 3 12, सुबह में 6 से 9 एक पहर, 9 3 12, 12 में दोपहर, 12 बजे दोपहर हो गया है। दोपहर। अब 12 3 15 या 3 बजता है, तो अब कहते हैं तीजहर हो गया है, 3 पहर हो गया है, फिर 4 पहर, फिर 5 पहर, फिर 6वां पहर। यानी समझिए कि वही लगभग 12 बजे करीब में अर्धरात्रि को ये क्या करते हैं? दूसरे पहर में, जब पहले नींद में सब लोग नहीं होते हैं, उसी समय उठते हैं चुपके से, अपने चन्ना को, सारथी को जाके जगाते हैं, कहते हैं चलो निकलो जल्दी। हमको घर छोड़ना है। क्या करना है? घर छोड़ना है। और जो है कि सारथी अब राजा का आदेश तो मानेगा ही राजकुमार, ठीक है ना। घोड़ा निकालता है कंथक को और रथ निकालता है, इनको बैठाता है और घर इनका क्या करता है?
कुछ दूर इसको लेके जाते हैं और कहते हैं तुम हमको यही छोड़ दो, बस तुम जाओ, अब तुम क्या करो, तुम जाओ। बल्कि वो रिक्वेस्ट करता है, नहीं मैं हम आपके साथ रहेंगे, जहाँ चलेंगे साथ में जाएंगे, आपको छोड़ कैसे जा सकते हैं। तो कहते हैं ना ना ना, अब तुम्हारा काम खत्म, तुमने इतना किया, हमारे लिए इतना बहुत है, ठीक है, तुम जाओ। अब देखिए क्या होता है वहाँ पे। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि महात्मा बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो बौद्ध धर्म इसको क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। इसको इस लाइन को याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण, है ना। अब देखिए वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अनुपीय नामक आम का बगीचा में, कौन बगीचा में जी, आम का बगीचा होता है अनुपीय नामक, वहाँ कुछ दिन विश्राम करते हैं, 1 सप्ताह तक, लगभग 7 दिन तक वहाँ पे आराम करते हैं। और वहाँ से तभी कहाँ जाते हैं, मगध में। कहाँ जाते हैं, मगध राज्य था उस समय। अब बिंबिसार वहाँ का राजा था। कौन राजा था, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का जो है कि सबसे शक्तिशाली राजा, हर्यक वंश का। इसी वंश में वो हुआ था, क्या नाम है, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु, नाम सुने होंगे आप लोग। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो पितृहंता वंश, हर्यक वंश में जो है कि वहाँ का बिंबिसार जो था, वहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार मगध का राजा उस समय था। तो मगध जाते हैं, मगध के बाद से जो है कि यह घूमते घामते जो है कि अब कहाँ जाते हैं, वैशाली में। वैशाली में जो है कि अलार कलाम को गुरु भी माना जाता है ना। लोग पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो प्रारंभिक गुरु अलार कलाम और रुद्रक थे। कौन थे, अलार कलाम और रुद्रक। अलार कलाम प्रारंभिक गुरु, है ना। किस दर्शन से संबंधित थे अलार कलाम, किस दर्शन से संबंधित, सांख्य दर्शन के जो है कि ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। सांख्य इस दर्शन होता है 6 गो, कितना दर्शन होता है, 6 दर्शन, खट दर्शन बोलते हैं उसको। उसी में से एक सांख्य दर्शन है, ठीक है ना, सांख्य दर्शन। वास्तव में सांख्य दर्शन जो है कि प्रणेता जो है, प्रतिपादक, वो कपिल मुनि है। कौन मुनि है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो कपिल मुनि से। मैंने कपिल मुनि जो है कि सांख्य दर्शन को क्या किया है, प्रतिपादित किए हैं या उसको बनाए हैं, दर्शन दिए हैं वो, है ना। योग दर्शन, रुद्रक जो थे ये राजगृह में रुद्रक से मिलते हैं, राजगृह में। और रुद्रक जो है कि इनके योग दर्शन से संबंधित होते हैं। और योग दर्शन का संस्थापक कौन है, प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि, रामदेव वाला ठीक है ना, बाबा रामदेव जी जो है ना, उन्हीं के गुरु, पतंजलि गुरु, ठीक है ना, वो योग के संस्थापक हैं। कौन है, योग के संस्थापक आचार्य हैं, है ना, महर्षि पतंजलि नाम है उनका। और उन्हीं से संबंधित है, योग से संबंधित है कौन, रुद्रक। समझ गए, आई बात समझ में, हाँ। अब आगे हम देखते हैं ये कहाँ जाते हैं, उसके बाद से बोध गया। कहाँ जाते हैं, बोध गया। बोध गया निरंजना नदी के किनारे, ठीक है ना। बोध गया कहाँ है, बिहार में। बोध गया कहाँ है, बिहार में। बिहार में निरंजना नदी, इसी को कुनकुन नदी भी एक जगह लिखा हम पढ़े हैं, कुनकुन नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे, ठीक है ना, एक वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ठीक है ना। और घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप कुछ नहीं हासिल होता, मतलब तपस्या खूब करते हैं। कुछ और भी सन्यासी रहते हैं 4-5, उनके साथ ये तपस्या करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। अंतिम में जो है कि वो क्या करते हैं, सुजाता नाम की लड़की से, जो 6 वर्ष की एक कन्या थी छोटी सी, उसी सुजाता नाम की कन्या से, लिख लीजिएगा मन करेगा तो, सुजाता नाम की कन्या से 6 वर्ष की थी वो, 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष की, उसी के हाथ से खीर खाते हैं। क्या खाते हैं, खीर। और खीर खा के अपने तपस्या को क्या करते हैं, तोड़ते हैं तप को। और तप को तोड़ने के बाद से वहाँ से वो कहाँ चले जाते हैं, गया भी बिहार में है ना। और वहाँ पे देखिएगा जब जाते हैं तो एक सोठी नाम का घसियारा होता है। क्या होता है, घसियारा। घसियारा किसे कहते हैं, जो घास काटता है, हाँ। वह इनके लिए एक चटाई बिछाता है पीपल के वृक्ष के नीचे, और वहाँ ये बैठते हैं। और वहाँ पे जो है कि तपस्या के लिए बैठते हैं। तो तब में बैठने के 8वें दिन इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहीं से ये बौद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाए जी, यहीं पे ज्ञान प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए, बौद्ध, है ना। हाँ, बुद्ध मतलब होता है ये ज्ञान,
बुद्धि ज्ञान बौद्ध, वही ये बौद्ध कहलाए। और उसके बाद से ये कहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ है, अरे यही बनारस के बगल में है, सट्टे सट्टे, ठीक है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, बनारस के बगल में। वहाँ सारनाथ में जो है कि ये पहुँचते हैं और प्रथम उपदेश अपना देते हैं। प्रथम उपदेश किसको देते हैं, 5 ब्राह्मणों को। किसको देते हैं, 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं, 5 ब्राह्मण शिष्यों को। और इनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में, धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन, है ना। धम्म चक्र प्रवर्तन इनको कहा जाता है। धम्म या धर्म कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं धम्म लिखा होता है ना। अब देखिए उसके बाद से 49 वर्ष की अवस्था में, को वर्ष की अवस्था में, या कहिएगा बुद्ध बनने के 19वें साल बाद, 19वें साल में, बुद्ध बनने के 19वें साल में, या उम्र की बात करिएगा तो 49 वर्ष की अवस्था में ये कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती। कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है ना। सबसे ज़्यादा समय भी इनका कहाँ बीता होता है, श्रावस्ती में। उससे पूछा जाएगा परीक्षा, सबसे ज़्यादा समय बुद्ध जी का कहाँ बीता है, श्रावस्ती में। वर्षावकाश मैंने वर्षा के दिन में कहाँ चले जाते थे, जब बारिश का दिन आता था तो श्रावस्ती में, है ना। सबसे ज़्यादा दिन वही रहते थे अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों को उपदेश देना, ज्ञान देना, पढ़ाना लिखाना, ठीक ना, शिक्षा देना, ये सब काम इनका। तो 49वें वर्ष में श्रावस्ती जाते हैं। अच्छा, श्रावस्ती में ही इनको कौन मिल रहा है, जल्दी बताइए, अंगुलीमाल डाकू। कौन मिलता है, नाम सुने हैं, अंगुलियाँ काट लेता था जब कोई जंगल से गुजरता था ना। एक जंगल था और जंगलवा में रहता था डाकू। डाकू जंगल में रहेगा ना, गांव में तो रहेगा नहीं। जंगल में रहता था और जो इस रास्ते से गुजरता था अंगुलियाँ काट के माला पहन लेता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था क्या, अंगुलीमाल डाकू। ये भी जब उधर से गुजर रहे हैं, आके तलवार लेकर खड़ग लेकर खड़ा हो गया सामने, कहा ठहर जाओ। क्या कहा, ठहर जाओ। देखो जितना तेजो बोला ना ठहर जाओ, वैसे बुद्ध जी बोल रहे हैं, कह रहे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अच्छा, बड़े बड़े की बोलती बन जाती थी जिस डाकू के सामने, लोग थर थर कांपने लगते थे डर के मारे। वहाँ बुद्ध जी एकदम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तू कब ठहरेगा मतलब क्या है कि तू कब अपना ये काम धाम रोकेगा, ये अंगुली काटना, पाप करना, अत्याचार करना। तो कहा तुमको मुझे डर नहीं लगता, तुम पता है तुम किसके सामने खड़े हो, अंगुली माल के सामने खड़े हो। देख रहे हो माला। तुम्हारे जैसे लोग अंगुलियाँ काट काट के माला पहने हैं, कौन कह रहा है, अंगुली माल डाकू। लेकिन बुद्ध जी ऐसा ही मुस्कुरा रहे हैं, कोई माथे पे सिकन नहीं, कहे कि जो है कि हमको डर कैसा, लो काटना है काट लो। काटना है काट लो, है ना। इस शरीर से मोह कैसा, क्या है। अभी चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि कौन आदमी है ऐसा बात कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद से उससे कई घंटा बात होती है, 2 घंटा उपदेश देते हैं ऐसा माना जाता है, रतिये में 12 बजे रात को 2 घंटा उपदेश देते हैं उसको, ठीक ना। बुद्ध क्या नाम है, अंगुलीमाल को बुद्ध जी, ठीक ना। उसके बाद से यह उनके चरणों में गिर जाता है और उनका शिष्य बन जाता है। आगे चल के वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, आगे चल के वो भी क्या होता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। आप लोग पढ़े होंगे, इनका सबसे घोर विरोधी इनका एक भाई था, चचेरा भाई देवदत्त, नाम सुने हो बचपन में। अरे हंसवा को जिसने मारा था, जिसने हंस को मार दिया था, उसको बचाए थे कौन, बुद्ध जी, है ना। तो बाद में झगड़ा हुआ, महल में गया, कहानी सब सुना गया, आप लोग सुने होंगे। तो सबसे घोर विरोधी था देवदत्त बचपन में, बाद में वो भी इनका शिष्य बन जाता है। मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए वैशाली में भी देखिए, वैशाली में सबसे पहले महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। अब महिलाओं में सबसे पहले महिला कौन प्रवेश दिया जाता है, किसको। अच्छा, इनका सबसे प्रिय जो शिष्य था आनंद था, उसी के कहने पर ये सबसे पहले जो है क्या किए, महिला भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश दिए। किसको प्रवेश दिए, संघ में प्रवेश महिला भिक्षुणियों को दिए, है ना। मैंने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिए थे, बौद्ध धर्म में महिलाओं को नहीं ले रखते थे, कौन, बुद्ध जी। सबसे पहले जो इनका परम शिष्य था आनंद था, आनंद के कहने पर किसको रखे, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, सबसे पहले महिला कौन, अगर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था आपसे पूछा जाएगा, क्या बताएंगे, प्रजापति गौतमी, ठीक ना। प्रजापति गौतमी सबसे पहली महिला भिक्षुणी हैं जो बौद्ध धर्म स्वीकार की, है ना। और उसके बाद से बौद्ध धर्म में उनको जगह तो दे दिए, लेकिन महात्मा बुद्ध कहे थे कि सुन लो, मैं तो महिलाओं को तो प्रवेश दे देता हूँ, लेकिन जो बौद्ध धर्म, जो बुद्ध का धर्म, जो बुद्ध का विचार 1000 वर्षों तक फलने फूलने वाला था, वो 500 वर्षों में सिमट जाएगा, 500 वर्षों में सिमट जाएगा। कौन कहा था,
महात्मा बुद्ध ने कहा था महिलाओं को संघ में प्रवेश देते हुए, है ना। अब उनका जो विचार था वो जाने हम लोग क्या जाने, ठीक। अब देखिए अंतिम समय में वो कहाँ पहुँचते हैं, पावा में। अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में कहाँ पहुँचते हैं, पावा में, यहीं बगल में कसिया के बगल में, है ना, पावा में, है ना। अंतिम समय पहुँचते हैं। चुंद नामक लुहार था, एक शिष्य था उनका, उसी के घर। चुंद नामक लुहार, कौन था, चुंद नामक लुहार था, उनका शिष्य था, उसी के घर पहुँचते हैं, है ना। और वहाँ पहुँचने के बाद से सूकर माधव, लिख लीजिएगा, सूकर माधव, सूकर माधव जो है खिलाता है उनको। कौन, ये लुहार, जो इनका शिष्य था, चुंद नामक लुहार, ठीक है ना। उसके बाद से इनको कौन सा रोग हो जाता है, अतिसार, जिसको पेचिस लोग कहते हैं, है ना। अतिसार रोग इनको हो जाता है और उसी रोग से पीड़ित रहते हैं। और वहाँ से वो आते आते कुशीनारा में, कुशीनगर का प्राचीन नाम, जिस जिले से आप हैं, ठीक है ना, कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या था, कुशीनारा। पुराना नाम क्या था, कुशीनारा, बाद में कुशीनगर पड़ा है समझे। तो यहीं पर हिरण्यवती नदी, एक कौन सी नदी है, हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, 80 वर्ष की अवस्था में। कौन सी वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, है ना। 483 ईसा पूर्व में, कब, 563 में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, हाँ, 80 वर्ष की अवस्था में जो है कि इनकी मृत्यु जाती है, 483 ईसा पूर्व में, है ना। और इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है परीक्षा में, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है कि कहा जाता है बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ऐसे पूछा जाता है महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ है, कुशीनगर में है। कहाँ है, बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में है ना। समझ गए बात, हाँ, याद आया। पूछेंगे जब प्रश्न बाद में ना, कल बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आज तो कह दे रहे हैं जी सर, जी सर, एस सर, एस सर, ठीक ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, सब तैयार। लेकिन जब कल पूछेंगे और नहीं बताएंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक ना। हाँ, इसका जो सेकेंड पार्ट में भी बच गया कुछ, वो कल बताएंगे, ओके। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और हम मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।